हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत अपघटनी चालकता घटती है। तो हमें बताना है कि जो दिया गया कथन है वो सत्य है या असत्य। तो क्या बोला गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत अपघटनी की जो चालकता है वो क्या होती है, घटती है। तो ये हमें बताना है कि जो कथन है वो सत्य है या असत्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, ये अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमें पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनी चालकताओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे अंतराण्वीय आकर्षण बल, ताप, विलायक की श्यानता, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो तापमान है वो विद्युत अपघटनी चालकताओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो पहला प्रभाव सबसे पहला हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, अंतर आयनिक आकर्षण IA। तो वो क्या होता है कि विलेय विलेय या विलेय विलाय के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण बल। तो अगर वो ज्यादा है तो हमारी चालकता क्या होगी, कम। जैसे कि जो विद्युत अपघटनी है, विद्युत अपघटनी चालकता वो हमारी किस पर निर्भर करती है, आयनों की गतिशीलता पर। तो आयनों की गतिशीलता किस पर आधारित है, आकर्षण पर। जितना कम आकर्षण उतनी उनमें गतिशीलता होगी। तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, IA के। ठीक है, तो अब हमें बोला गया है कि ताप में क्या कर रहे हैं, वृद्धि। ताप में की वृद्धि। तो जो हमारे अंतर आणविक आकर्षण बल है विलेय विलेय या विलेय विलाय के बीच, वो क्या होगा, कम होगा। कम हुआ तो आयनिक गतिशीलता क्या हो जाएगी, गतिशीलता वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आयनिक की गतिशीलता बढ़ रही है तो इसका मतलब चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब हमें देखिए कथन में क्या बोल रखा है कि तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत अपघटनी की जो चालकता है वो घटती है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि चालकता बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो हमारा दिया गया कथन है वो क्या होगा, असत्य होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।